श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि इस टाइम पे पूज्य गुरुजी की जो कथा है वो छत्तीसगढ़ में चल रही है और आज की कथा में गुरुजी ने कालेश्वर महादेव की कुछ महिमा के बारे में बताया, साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय भी बताए कि अगर हमने इस उपाय को बड़े ही नियम और सच्ची श्रद्धा से कर लिया तो अगर जो भी माँ बाप अपने बच्चों को लेकर परेशान है कि उनका बच्चा पढ़ने के लिए नहीं बैठता, बहुत गलत संगति में चला गया है, ड्रिंक करता है, मारता है, पीटता है, चिल्लाता है, तो वो समस्याएं उन पेरेंट्स की, उन माँ बाप की हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। बड़े ही विस्तार से समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि ये कालेश्वर महादेव का आज की ये विधि बड़े ही अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कालेश्वर महादेव का ऐसा कोई विस्तृत उपाय नहीं है, बट एक नियम से अगर आपने उपाय कर लिया कालेश्वर महादेव का तो आपके जीवन के सारे दुख खत्म होंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई ऐसा बच्चा है जो क्रोध है, वैसे तो इस उपाय को गुरुजी ने निःसंतान, जिनको संतान ही नहीं हो रहे या फिर जो संतान से दुखी हैं उन्हीं के लिए बताया। अब मान लीजिए कि आप अपने बच्चे से दुखी हो, आपका बच्चा बहुत क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, खुद पढ़ने के लिए बैठता, उसके नंबर ही अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी मिल जाए, कुछ भी, चाहे धतूरा मिल जाए, चाहे आपको मूंग के दाने मिल जाए, चाहे आपको इत्र मिल जाए, चाहे आपको दूर्वा मिल जाए, चाहे चावल मिल जाए, चाहे बेलपत्र मिल जाए, कहने का मेरा मतलब है कि आपको कुछ भी इजी वे में कहीं से भी आसानी से मिल जाए, तो उन एक चीज़ों को महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे और वहां से वंदना करेंगे। आज गुरुजी ने 4 आंसुओं की बात की है, जिनमें सबसे श्रेष्ठ आंसू होता है वंदना आंसू, यानी कि वंदना करके अगर आप कोई भी चीज एक दिल से बड़ी ही सच्ची श्रद्धा, एक अपनी पूरी वंदना लगा करके महादेव को लिपट करके अगर कोई भी चीज अपने बच्चों के लिए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं, चाहे किसी भी दिन, किसी भी वक्त, सुबह, दोपहर, शाम, रात को 12 बजे भी आपको टाइम मिल जाए, तो वो चीज अगर महादेव के शिवलिंग के ऊपर और बड़े ही सच्ची श्रद्धा से अगर आपने समर्पित कर दिया तो मरे हुए बच्चे को भी जिंदा कर देते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने यही बताया है कालेश्वर महादेव का कि जो भी व्यक्ति महादेव के शिवलिंग को लिपट करके कोई भी चीज समर्पित कर देता है और उनको लिपट करके एक अच्छे से उनको समर्पित करता है कालेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, तो उनके बच्चे के जो जीवन होते हैं वो सुधर जाते हैं, फिर उन्हें अपने बच्चों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। बड़े ही नियम से कालेश्वर महादेव का नाम लेके जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आपको मौका मिलता है, ये मत सोचा करो कि हमें चावल नहीं मिल रहा, बेलपत नहीं मिल रहा, धतूरा नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं, आपको कुछ भी मिल जाए, घर में पड़ा हुआ एक चावल का दाना भी लेकर के जाओगे और कालेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना, आपके बच्चे के ऊपर जो काल मंडरा रहा होगा ना वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोगों ने बात की है पहले उपाय की, जो कि कालेश्वर महादेव का था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय होगा आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए, जिससे आपकी पूरा परिवार, आपकी पूरी फैमिली हमेशा खुश रहे, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं कि इस उपाय के लिए हमें कौन कौन सी चीजों को लेना है, तो पहले समझने की कोशिश करिएगा। स्क्रीन पे आपको सफेद फूल दिख रहा है, तो आपको लेना होगा 2 सफेद पुष्प। जरूरी नहीं है जो मैं फूल दिखा रहा हूं यही लो, जो भी सफेद फूल आपको इजी मिल जाए सफेद फूल लेंगे। साथ ही साथ आपको एक जरूरी चीज लेनी है और वो है अष्टगंध, यानी कि पीला चंदन। यह उपाय पूज्य गुरु जी की आज की कथा के नहीं है, बिहार की कथा के हैं, और जिसने भी अभी तक इस उपाय को किया उनके जीवन में सुधार आया, उनका फैमिली खुश हो गई है, ठीक है ना। तो आपको पीला चंदन लेना है, अष्टगंध अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है कोई भी पीला चंदन ले लो, और एक तांबे के लोटे में आपको जल भरना, ठीक है ना। जल के अंदर कभी भी फूल नहीं डाला जाता, इस चीज का विशेष ध्यान रख लो, एक नियम बना लो पहले तो, है ना। इसको लेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। तो आपको क्या करना है, जो आपके पास में पीला चंदन है ना, उस पीले चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर करेंगे, कहीं और आपको नहीं करना। हर उपाय में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे किया जाता है, बट इस उपाय में भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको उस पीले चंदन का लेपन कालेश्वर महादेव के नाम से करना है। किसके नाम से? कालेश्वर महादेव के नाम से लेपन करेंगे, और उसके बाद में फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए अपनी पूरी फैमिली, अपने पूरे परिवार का नाम और गोत्र बोल करके 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, ठीक है ना। जल को समर्पित जब करोगे, जल बहता हुआ जलाधारी से यही पीला वाला आएगा, जल को रोक लेना, और जब आप अपने घर की तरफ जा रहे हो, आपके पास में 2 सफेद पुष्प हैं, जिस जगह पे आपने जल को चढ़ाया है उन्हीं दोनों जगहों पे अगर उन दोनों सफेद पुष्प को आपने समर्पित कर दिया
दिया तो आपकी फैमिली, आपके परिवार की रक्षा खुद महादेव करेंगे, आपको फिर घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर ये जो जल यहाँ पे आपने रोका है, इसे लेके आप अपने घर जाएंगे। पूरे घर में जितने भी रूम्स हो, कमरे हो, वॉशरूम को छोड़ करके बाकी हर स्थान पे अगर जल का छिड़काव कर देंगे, जिस भी कारण से आपके परिवार के ऊपर संकट मंडरा रहा है या फिर आपकी फैमिली हमेशा उदास चल रही है, बहुत विपरीत स्थिति आपके घर की है, तो वो समस्याएं आपके घर से हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब जैसे ही आपने देखा कमलगट्टा, आपको ध्यान आया होगा कि ये उपाय किसके लिए है? माँ लक्ष्मी के लिए। अगर घर में बहुत संकट है, पैसों को लेकर बहुत परेशान हो, कर्ज में डूबे जा रहे हो, कर्ज खत्म होता ही नहीं है, तो आप इस उपाय को करेंगे कालेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है ना। कैसे करना है और कहां पे करना है, इसकी बात हम तब करेंगे जब आप करेंगे वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो सबसे पहले समझते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजों को लेना है। तो पहले नियम समझ लो। स्क्रीन पे आपको कमलगट्टा दिख रहा है, तो आपको एक कमलगट्टा लेना है, इससे ज्यादा मत लेना, ठीक है ना। कमलगट्टा ले लिया। कमलगट्टे के साथ में आपको दूर्वा भी लेनी है। कितनी दूर्वा लोगे? जब भी दूर्वा लिया करो 3 दूर्वा कम से कम लेना ही लेना चाहिए, जो हरी वाली दूर्वा आती है। कितनी दूर्वा लोगे? 3 दूर्वा लेंगे। लेने के बाद में आपको फिर इस तरीके से लेना होगा एक तांबे का लोटा, ठीक है ना। तांबे के लोटे में जल भरोगे। अब यहीं पे सारा खेल स्टार्ट होता है। नियम समझेंगे। जल के अंदर जब भी आप कोई भी उपाय धन संपदा के लिए करते हैं, तो उस जल के अंदर पहले डालते हैं गंगा जल, और उसी गंगा जल वाले जल में हमें एक कमलगट्टा डाल देना होता है, ठीक है ना। डाल दिया। डालने के बाद में आप क्या करेंगे? फेस रखेंगे उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन, और उसके बाद में सबसे पहला काम करेंगे, जो आपके पास में 3 दूर्वा है ना, उन 3 दूर्वा को पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देना। यहां पे समर्पित कर दिया। अब यहां समर्पित करने के बाद में आपको पास में जो कमलगट्टे वाला जल है, वो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, आज का उपाय किसके लिए है? कालेश्वर महादेव। तो आपको वह जल कालेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। साथ ही साथ यह विनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में मां लक्ष्मी की कमी है, हम लोग पैसों को लेकर बहुत परेशान हैं, कर्ज में डूबे जा रहे हैं। हे कालेश्वर महादेव, आप हमारे घर से धन संपदा को लेकर जो काल मंडरा रहा है, आप उसे दूर कर दें, ठीक है ना। ऐसी प्रार्थना करेंगे। फिर एक जो कमलगट्टा यहीं कहीं आकर के रुकेगा, उसे उठाना और उसे फिर लेकर के आप अपने घर जाएंगे। जहां पे भी रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो, उस स्थान पे कमलगट्टा रखेंगे। और अगर आपका कोई व्यापार है, दुकान है, बिजनेस है, उस बिजनेस वाले स्थान पे भी अगर आप उस कमलगट्टे को रख देते हैं, तो यकीन मानिए कभी भी आप पे घर में मां लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती। हमेशा धन संपदा आप पे घर में बना हुआ जरूर रहेगा, ठीक है ना। भूलना किसी को भी नहीं है। हर इंसान को इस उपाय को करना है बड़े ही नियम और बड़े ही विश्वास के साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की। जिसने भी अभी तक इस लाल चंदन वाले उपाय को कर लिया, उसकी बरसों पुरानी जो भी इच्छाएं थी, भोले शंकर नहीं मान रहे थे, रूठे हुए थे, आप इस उपाय से उन्हें मना सकते हो, ठीक है ना। करके देखिएगा, आपके ऊपर जो काल मंडरा रहा है ना, वो कालेश्वर महादेव के नाम से काल दूर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो क्या करना है। स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, ये कोई सिंदूर नहीं है, रोली नहीं है, कुमकुम नहीं है, ये है आपके सामने लाल चंदन, ठीक है ना। तो एक चुटकी लाल चंदन लेना। लाल चंदन को लेने के बाद में जो सबसे जरूरी चीज है वो लेनी है एक समी का पत्ता। क्या लोगे? समी का पत्ता। मेरे जितने भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, समी का पत्ता नहीं मिलता अगर आपको ना, तो उसकी जगह पे चावल का दाना ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ले लिया। लेने के बाद में आपको लेना होगा एक चुटकी काला तिल। क्या लोगे? एक चुटकी काला तिल लेंगे और उसके बाद में तांबे के लोटे में जल भरेंगे। इसी जल के अंदर जो मैंने आपको एक चुटकी काला तिल दिखाया, सबसे पहले उसे डाल देंगे और इसी जल को उठाना और पहुंच जाना भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। मन है सुबह करो, मन है शाम को, मन है घर पे, मन है मंदिर में, कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले नियम समझेंगे। आपके पास में है क्या? आपके पास में है लाल चंदन, ठीक है ना। दिखा देता हूं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं। आपके पास में है लाल चंदन। उस लाल चंदन का लेपन पहले आपको करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अच्छे तरीके से। क्यों? भोले शंकर की सबसे छोटी पुत्री है और इन्हें मनाना बड़ा आसान है, तो आपको पहले लेपन यहां पे करना। जो एक समी का पत्ता मैंने आपको दिखाया, समी के पत्ते को इसी लाल चंदन के ऊपर आपको चिपकाना है। और जो एक लोटा जल है काले तिल वाला, वो अपने जीवन के जो कष्ट हैं, जो आपकी मनोकामना है, बहुत
बहुत दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, उसे कालेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, कौन से महादेव? कालेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं तो आपकी बरसों पुरानी जो भी विशेष होंगी, जो भी मनोकामनाएं होंगी, बहुत दिनों से अधूरी हैं, आप उसके लिए बहुत व्रत रह चुके हो, परेशान घूम रहे हो, तो आपकी वो समस्याएं हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएंगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को आज बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छा समझाया। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है अगर तो नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना है द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।